एक ऐसा इंसान जिसे टाइटन्स तक डरते थे, ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल सोल्जर लेवाई अकरमन। तो हाँ, आज हम लेवाई अकरमन की बैक स्टोरी की बात करने वाले हैं। लेवाई की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी एंड आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पैदा हुआ था। मैंने बस अंडरग्राउंड की चीज़ें ही देखी थी। यहाँ बहुत गंदगी थी, यहाँ तक कि यहाँ की हवा भी सड़ चुकी थी। मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ बैठ के चाय पिया करता था। मुझे बस यही चीज़ें याद हैं और मैं इन्हें भुलाना नहीं चाहता। एंड हमें दिखा जाता है लेवाई बस ये सब चीज़ें याद कर रहा था। प्रेजेंट में ये मार खा रहा होता है कुछ लोगों से। एक बंदा इसे लात मारता है, वहीं दूसरा बंदा होता है, वो कहता है अरे रुक जाओ, तुम जानते हो ना उसके सर पे किसका हाथ है? कैनी द रीपर। अगर उसे पता चला तो हम सब की खैर नहीं। तभी जो बंदा लेवाई को मार रहा था वो कहता है उसे पता तब चलेगा ना जब ये उसे बताएगा। इसे काट के सुअर को खिला दो, फर्क नहीं पड़ता इसके सर पे किसका हाथ है। इसने हमारा सामान चुराया है तो इसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेवाई इतनी मार खाने के बाद भी कह रहा होता है वो मेरी माँ का सामान है, वो मुझे वापस करो। तभी इनमें से एक चश्मे वाला बंदा कहता है देख बच्चे, तेरी माँ ओलंपिया बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस पर खाने तक के पैसे नहीं थे, तो उसने ये हमारे पास अपना सामान गिरवी रखा था। और अब तेरी माँ नहीं रही तो उसको वापस कौन लेगा? इसलिए अब हम इसे सरफेस पे जा रहे हैं बेचने के लिए। तू एक चोर है, तू चुपके से सरफेस पे जाने वाली कार्ट में आके छुप गया। तुझे पता है ना अगर उन्हें पता चला तो तेरा हशर क्या होगा? एक वैश्य के बच्चे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता, लेवाई की मॉम ये थी एंड मुझे पता नहीं था कि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए तो मैंने इसको म्यूट कर दिया है। तभी उनमें से एक मोटा बंदा कहता है और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मुझे लगता है ये लड़का बिक सकता है। हमें इससे वही काम कराना चाहिए जो इसकी माँ करती थी। हो सकता है इसकी माँ का हुनर इसे विरासत में मिला हो। लेवाई इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड काफ़ी सारे मुक्के बजाता है इस मोटे के ऊपर, पर इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये मोटा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और लेवाई को ज़मीन में पटकने लगता है। तभी चश्मे वाला बंदा कहता है हे, अगर तुम उसे इतना मारोगे तो हम उसे बेच नहीं पाएंगे। मोटा वाला बंदा कहता है हमें इसे थोड़ी तमीज़ सिखानी होगी। और ये लेवाई के मुंह पे काफ़ी सारे मुक्के बजाने लगता है एंड कहता है हमें इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये अगली बार हमारे अगेंस्ट ना जाए। मैं बस इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ताकि हम इसे आसानी से बेच सके। चश्मे वाला बंदा कहता है और तुम उसे इतना मार रहे हो कहीं वो मर ना जाए, तुम जानते हो ना हम डेड बॉडीज़ को नहीं बेच सकते। अरे जाने दो, वो सुअरों का खाना ही बनेगा। लेवाई कहता है मुझे पता था ये बेवकूफ़ी थी, मैं इनसे अपनी माँ का सामान नहीं ले पाया। मैं इस जालिम दुनिया पे थूकना चाहता हूँ। एंड तभी कुछ स्क्रैचेस की आवाज़ आती है। चश्मे वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है एंड कहता है वो लड़का क्या कर रहा है? क्या उसने तुम्हें स्क्रैचेस मारे? पर लेवाई ने सिर्फ उसे नोचा ही नहीं था, लेवाई ने उस बंदे के चेहरे की स्किन और अपर जॉ भी उखाड़ दिए थे एंड उसकी आंखें भी निकाल दी थी। और हाँ, यही वो टाइम था जब लेवाई की अकरमन पावर अवेक हुई एंड लेवाई तेजी में भागते हो जाता है इन लोगों की तरफ इनको मारने के लिए। पर तभी उनमें से एक बंदा लेवाई पे एक डंडा मारता है, पर लेवाई जंप करके उसके मुंह पे एक लात बजाता है जिससे इसका पूरा जबड़ा ही टूट चुका होता है। एंड एक बंदा इस पे एक बॉक्स मारता है, पर लेवाई इसे डॉज करके उसके पेट में एक ऐसी लात मारता है जिससे वो सीधा नीचे खाई में जाके गिरता है। लेवाई कहता है मेरे सर का दर्द अचानक से ख़त्म हो गया, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है, मेरी बॉडी खुद ही मूव कर रही है। एंड तभी लेवाई एक बंदे के ऊपर जंप करता है और उसका जॉ पकड़ के उसका पूरा मुंह ही फाड़ देता है। ये सब देख के चश्मे वाला बंदे की हालत ख़राब होने लगती है, वो पूरी तरह काँप रहा होता है एंड कहता है अब समझ आ रहा है कि तुम्हें कैनी नहीं पाला है। तुम अपनी माँ का सामान ले जा सकते हो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, बस मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें उन सुअरों से भी बचाने की कोशिश कर रहा था। चश्मे वाला बंदा खुद बचने के लिए पहले इसे डराने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम जानते हो ना अंडरग्राउंड में मौत की सज़ा मौत होती है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा, तुम्हें कीड़ों से भरी एक कोठरी में डाल दिया जाएगा जहाँ वो तुम्हारा पूरा शरीर नोच खाएंगे। पर लेवाई को डराने से कुछ बात बन नहीं रही होती है, लेवाई बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता। फिर ये बंदा एक सौदे वाली बात करता है। ये कहता है देखो बच्चे, तुम्हारी माँ स्वर्ग में बैठ के ये सब देख रही होगी तो वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगी, पर मैं तुम्हें उन सब चीज़ों से बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। लेवाई इसकी किसी भी बात से डर नहीं रहा होता और कहता है चिंता मत करो, अंडरग्राउंड का कोई भी आदमी यकीन नहीं करेगा कि मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे ने तुम सबको मार दिया। और लेवाई ये बोलते ही इस बंदे को भी नीचे फेंक देता है खाई से। तभी लेवाई की वॉइस आती है ये सब होने के बाद भी कैनी भी वहाँ से हमेशा के लिए चला गया, मेरे पास बस रह गई थी तो मेरी माँ की यादें। लेवाई एक चाय बनाता है एंड वहाँ बैठ के पी रहा होता है जहाँ उसकी माँ और वो बैठ के पिया करते थे।
लेवाई की माँ के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी से जो आखिरी रोशनी थी वो भी चली गई थी। जैसा कि तुम इस पैनल में देख सकते हो कि पहले पैनल में जब लेवाई की माँ बैठी थी तो यहाँ पे एक रोशनी की किरण थी। जब लेवाई की माँ चली गई तो यहाँ पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। एंड जैसे ही लेवाई चाय का कप उठाता है तो लेवाई के हाथ में सिर्फ हैंडल रह जाता है एंड कप नीचे गिर के टूट जाता है। और इसी के बाद से लेवाई ने कभी भी कप को हैंडल से नहीं पकड़ा। और लेवाई ये सब अपने रेजिमेंट के बंदे को सुना रहा था। ये सीन रमलिंग के बाद का है। तुम देख सकते हो लेवाई की एक आंख भी खराब है और उसके फेस पे स्टिचेस भी लगे हैं जो कि रमलिंग वाली फाइट में भी थे। और तब से ही लेवाई ने कसम खा ली थी कि वो कप को कभी हैंडल से नहीं पकड़ेगा। और यही थी बैक स्टोरी ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लेवाई अकरमन की। और अगर तुम्हें किसी और की बैक स्टोरी जाननी हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।